दोस्तों, हाल में ही उत्तर प्रदेश प्रयागराज महाकुंभ से एक हैरान कर देने वाली खबर निकलकर सामने आई है। पता चला है कि महाकुंभ के मेले में एक खूंखार शेर घुस आया है, जिसकी वजह से पूरे प्रयागराज में अफरा तफरी मच गई है। और जो लोग गंगा में स्नान कर रहे थे, उनके साथ शेर ने जो किया, उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए आइए इस घटना को विस्तार से जानते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें, ताकि ऐसी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आपको मिल सकें। महाकुंभ मेले में हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान और पूजा में व्यस्त थे। तभी अचानक घाट के पास अफरा तफरी मच गई। लोग डर कर चिल्लाने लगे, भागो, शेर आ गया। शेर ने भीड़ में दहशत फैला दी। साधु और संत इसे अपशकुन मानने लगे। गंगा किनारे का माहौल अब भक्तिमय से भयावह हो गया था। शेर धीरे धीरे घाट की ओर बढ़ रहा था, जैसे उसे किसी चीज की तलाश हो। वन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन वे आने में समय ले रहे थे। सभी के मन में सवाल थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा था और भगदड़ का माहौल बनने लगा। तभी एक बच्चा गलती से शेर के पास गिर गया। लोग सांस रोककर देख रहे थे, अब शेर क्या करेगा। शेर ने बच्चे को ध्यान से देखा, लेकिन कुछ नहीं किया। ये देखकर वहां खड़े साधु और लोग हैरान रह गए। पुलिस ने बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन शेर ने दहाड़ मारी। ऐसा लग रहा था जैसे शेर किसी चीज की रक्षा कर रहा हो। लोग अब इसे सामान्य जानवर नहीं, बल्कि एक दैवीय प्राणी मानने लगे। शेर घाट पर रखी मूर्तियों के पास जाकर बैठ गया। उसने गंगा की ओर देखा और एक बार फिर जोर से दहाड़ मारी। यह देखकर कुछ साधु को यह महसूस हुआ कि गंगा के पास कोई छुपा हुआ रहस्य है, जिसे शेर उजागर करना चाहता है। वन विभाग ने शेर को पकड़ने के लिए पिंजरा तैयार किया, लेकिन शेर अचानक गंगा की ओर दौड़ पड़ा और उसमें कूद गया। शेर गंगा में तैरते हुए शांत था, जैसे कोई शक्ति उसे खींच रही हो। यह देखकर साधु मंत्र पढ़ने लगे। फिर शेर घाट पर रखी मूर्ति के पास जाकर बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं और वह ध्यान की मुद्रा में था। लोग इसे चमत्कार मानने लगे। शेर ने मूर्ति को ध्यान से देखा और फिर दहाड़ मारी। उसकी हरकतें सामान्य नहीं लग रही थीं। वन विभाग ने शेर को पकड़ने की फिर से कोशिश की, लेकिन वह मंदिर के अंदर चला गया और वहां बैठ गया। पुलिस ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन शेर ने गुर्राकर उन्हें रोक लिया। शेर की आंखें मूर्ति पर थीं और तभी कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। साधु ने कहा, यह शेर कोई सामान्य जानवर नहीं है, यह बड़ा रहस्य खोलने वाला है। पुलिस ने सभी को मंदिर के बाहर जाने का आदेश दिया, लेकिन लोग हटने को तैयार नहीं थे। शेर ने अचानक जोरदार दहाड़ मारी और दीवारों में कंपन होने लगे। पुलिस और वन विभाग ने शेर को बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन वह लगातार गुर्राता रहा। साधु ने कहा, यह शेर गंगा का संदेश वाहक है, लेकिन अब सवाल यह था कि शेर को वहां से हटाया जाए या उसके रहस्य को समझने की कोशिश की जाए। आगे की घटना ने सभी को और भी चौंका दिया। शेर मूर्ति के पास बैठा रहकर ध्यान की मुद्रा में चला गया। उसकी हरकतों ने लोगों को और भी उलझन में डाल दिया। साधु ने पास खड़े भक्तों से कहा, यह शेर हमें किसी छिपे हुए रहस्य की ओर इशारा कर रहा है। तभी मंदिर के फर्श से एक हल्की कंपकंपी की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ छिपा हो। पुलिस ने फर्श की जांच शुरू कर दी। शेर ने अपनी दहाड़ से उन्हें रोकने की कोशिश की। वन विभाग ने शेर को पकड़ने की बजाय इंतजार करने का निर्णय लिया। तभी मंदिर के फर्श में एक दरार दिखाई दी और लोग हैरान होकर देख रहे थे कि अब क्या होगा। साधु ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया और शेर ने फिर से दहाड़ मारी। फर्श के नीचे एक सीढ़ी दिखाई देने लगी, जो गहरे नीचे जा रही थी। पुलिस ने तुरंत वहां पहुंचकर सीढ़ियों की जांच शुरू कर दी। साधु ने कहा, यह गंगा मां का चमत्कार है, इस रास्ते के पीछे कोई गुप्त संदेश छिपा है। पुलिस ने नीचे जाने का मन बनाया, लेकिन शेर ने रास्ता रोक लिया। साधु ने कहा, शेर केवल उन्हीं को नीचे जाने देगा जिन्हें इस रहस्य को समझने का अधिकार है। पुलिस ने वन विभाग के विशेषज्ञ को बुलाया और शेर ने गुर्राना बंद कर दिया। फिर सीढ़ियों से हटकर एक ओर खड़ा हो गया। ये देख सभी हैरान रह गए, जैसे शेर खुद रास्ता बना रहा था। सीढ़ियों के नीचे अंधेरा था और रास्ता डरावना लग रहा था। जैसे ही पुलिस और वन विभाग की टीम नीचे उतरी, वे एक बड़े खाली कक्ष में पहुंचे। कमरे की दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, जो गंगा के रहस्यमय इतिहास को दर्शा रहे थे। साधु ने कहा, यह गंगा मां का गर्भगृह है, जहां केवल पवित्र आत्माएं ही आ सकती हैं। शेर अब भी ऊपर बैठा था, लेकिन उसकी नजरें सीढ़ियों पर टिकी हुई थीं। टीम ने कमरे की जांच की और देखा कि वहां एक प्राचीन मूर्ति रखी हुई थी। उस मूर्ति पर लिखे शब्दों ने सभी को चौंका दिया। मूर्ति पर लिखा था, जो इस रहस्य को छेड़ेगा वह शापित हो जाएगा। साधु ने कहा, यह मूर्ति गंगा का प्रतीक है, इसे छेड़ना उचित नहीं होगा। शेर अब सीढ़ियों से नीचे आ गया और मूर्ति के पास बैठ गया। सभी लोग सांस रोककर देख रहे थे कि अब क्या होगा। तभी मंदिर के अंदर एक तेज रोशनी आई और माहौल और भी रहस्यमय हो गया। रोशनी के बाद कमरे में एक गूंज सुनाई दी, गंगा के इस संदेश को समझो और प्रकृति का सम्मान करो। साधु ने कहा, यह गंगा मां का आशीर्वाद है, हमें इस मूर्ति की रक्षा करनी होगी।
पुलिस ने कमरे को सील करने का फैसला किया ताकि कोई भी इसे नुकसान न पहुंचा सके। शेर अब शांत हो चुका था, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। लोग इसे गंगा का चमत्कार मानकर पूजा करने लगे। साधु ने कहा, शेर गंगा का संरक्षक है जो हमें सिखाने आया है। वन विभाग ने शेर को सुरक्षित जंगल में छोड़ने का निर्णय लिया। लोग इस घटना को अपने जीवन का सबसे बड़ा अनुभव मानने लगे। साधु ने महाकुंभ मेले के भक्तों से गंगा की स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखने की अपील की। शेर ने गंगा किनारे एक अंतिम दहाड़ लगाई और जंगल की ओर बढ़ गया। घटना के बाद मंदिर को एक पवित्र स्थल घोषित कर दिया गया। लोग दूर दूर से उस मूर्ति के दर्शन करने आने लगे। साधु ने कहा, यह घटना हमें यह सिखाती है कि प्रकृति की शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। महाकुंभ मेले की यह घटना अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। शेर की घटना को कई लोग चमत्कार मानते थे, जबकि कुछ इसे एक प्राकृतिक घटना मानते थे। वैज्ञानिकों ने भी इसकी जांच शुरू कर दी थी। मंदिर के अंदर मिले चित्रों ने गंगा की प्राचीनता को उजागर किया। साधु ने कहा, यह गंगा का वरदान है जो हमें हमेशा प्रकृति से जुड़ने की प्रेरणा देता रहेगा। इस घटना के बाद महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ गई। मंदिर और गंगा का यह हिस्सा अब आस्था और रहस्य का प्रतीक बन गया है। शेर को अब भी गंगा का संरक्षक माना जाता है और उसकी कहानी बच्चों को सुनाई जाती है। साधु ने कहा, यह घटना हमारी सभ्यता के लिए एक चेतावनी और संदेश थी।